नमस्कार साथियों, आईएएस स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल एएसएम एकेडमी में मैं अमित जैन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुनः आ गए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपको इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद लगेगा कि अब आपको हिंदी व्याकरण में, हिंदी में बहुत कुछ बनने लगा है। एक अनुभव आपको अलग होगा। देखें, इसको पूरा पढ़ें, वीडियो को देखते जाएं। यह मेरा खाली स्थान है कि आज वर्षा अवश्य होगी। अपन क्या लगाते हैं कि यह मेरा क्या है? तो अनुमान है। अनुमान लगाते हैं कि आज वर्षा अवश्य होगी। अनुभव नहीं कह सकते इसको। आकलन हो तो कुछ भी सकता है, सेट करना चाहे, लेकिन हमें इन चार में से क्या सटीक बैठता है सभी दृष्टियों से, व्याकरणिक आदि, तो यह मेरा अनुमान है कि वर्षा आज अवश्य होगी। ऐसे प्रश्न एक दो पूछे ही जाते हैं हर परीक्षा में। अगला देखें, उच्च शब्द की उत्तमावस्था है। तो आपको बता दें, तीन अवस्थाएं होती हैं शब्दों की। एक होती है मूल, एक होती है उत्तर और एक होती है उत्तम। ठीक है, कौन कौन सी होती है? मूल, उत्तर और उत्तम। तो उच्च की क्या हो जाएगी? मूल अवस्था हो गई उच्च, मूल अवस्था क्या हो गई? उच्च। और उत्तरावस्था हो जाएगी उच्चतर। उच्चतर क्या हो जाएगी? उत्तरावस्था। और उत्तम अवस्था हो जाएगी उच्चतम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उच्चतम। उत्तमा तो उच्चतम, उच्च, ठीक है। और उत्तरा तो उच्चतर, और मूल अवस्था उच्च है। ठीक है, ये तीनों अवस्थाएं याद रखना। इनसे संबंधित कोई भी यदि शब्द पूछे तो आप लगा देना। एक में साधारण शब्द रहेगा, फिर एक में तर लगाना है मूल उत्तरावस्था में, फिर उत्तम अवस्था में तम लगाना है, याद रखना। अगला देखें, मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा। वाक्य में कौन सा कारक है? गुरुजी से, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या आ जाएगा? से। गुरुजी से अपादान से भी से होता, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में होता, इसलिए नहीं आएगा। अगला देखें, दही शब्द है। दही शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, कैसा है आप बताएं। तो आप लोग क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कहीं पर दही मान लो गिर जाए, लुढ़क जाए, तो क्या बोले? दही गिर गया। गिर गया बोला मतलब पुल्लिंग है। गिर गई बोलते तो स्त्रीलिंग हो जाता, तो क्या हो जाएगा? दही कैसा है? पुल्लिंग है। ऐसे वाक्य बना करके आप उसको लगा लिया करें जब भी कोई शब्द में स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि पूछे जा रहे, क्योंकि हिंदी में तो केवल दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो आप उसका वाक्य बना लें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अगला देखें, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। मोक्ष की इच्छा जो रखे उसको कहते हैं मुमुक्षु, मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला। वो कौन है? मुमुक्षु है। जीने की इच्छा रखने के लिए कहते हैं जिजीविषा। ठीक है, खाने की इच्छा ये कह रहा है मुमूर्षा। अगला देखें, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का वो कहलाता है नेपथ्य। क्या कहलाता है? नेपथ्य। अब जब नाटक के बारे में पढ़ेंगे तो इसके विषय में आता है नेपथ्य, रंगमंच के पीछे का स्थान। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, आने शब्द के लिए एक शब्द ऐसा पूछा जाता है उनके अंतर्गत। अगला देखें, इति और इति, ये अक्सर पूछा गया है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक पर क्लिक कर दें, कमेंट में बताएं आपको कैसा वीडियो लग रहा है, उत्तर जरूर बताते जाए, मेरा निवेदन होगा। तो इति और इति का आपको बताना है। तो इति मतलब होता है समाप्त, और इति मतलब होता है विघ्न। तो किस में लिखा है? देखो, समाप्त और विघ्न। आपको वो ऑप्शन देख करके आंसर लगाना है। तो आपको बता दें 4 नंबर में लिखा है समाप्त और विघ्न। मुझे पता है कई दोस्तों पर आधे से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। एक अनुभव से बताएं कि आप कितने क्वेश्चन लगभग कर पा रहे हैं। मान लो एक दिन में हमने 25-30 क्वेश्चन पर चर्चा की, तो आप पे कितने बन रहे हैं? उस अनुसार हम क्वेश्चनों का लेवल कम या बढ़ाएंगे। तो ये भी आप बताते जाएं कि आप पे बन रहे हैं कि नहीं बन पा रहे, कुछ कठिन लग रहे हैं या पूरे सरल लग रहे हैं, ये भी कमेंट में बताएं। अगला देखें, निम्न में अक्षर का अनेकार्थी नहीं है। अक्षर, तो अक्षर का एक तो वर्ण होता है बिल्कुल, और एक जिसका क्षर ना हो, जिसका नाश ना हो, ऐसी आत्मा भी होता है अक्षर का। ठीक है, अक्षर मतलब जो कभी क्षरण को प्राप्त ना हो, कभी नष्ट ना हो, तो स्थिर भी होता है। लेकिन ये जो अक्षत है ना, अक्षत, ये नहीं है। अक्षर का अक्षत नहीं है, याद रखना। अक्षत मतलब एक तो चावल होता है, और जो अक्षत का एक क्या हो जाएगा? चावल। एक जो क्षरण को प्राप्त नहीं होगा वो कहते हैं अक्षत। अगला देखिए, कनक का अनेकार्थी नहीं है। कनक का अनेकार्थी नहीं है। तो कनक का आपको बता दें, धतूरा तो है, सोना भी है, आटा भी, बिच्छू नहीं है। कनक का अनेकार्थी क्या नहीं है? बिच्छू नहीं है। धतूरा भी कनक को कहते हैं, सोना भी कहते हैं, आटा भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला देखें, नक्षत्रों का समूह को व्यक्त करने के लिए सही शब्द।
नक्षत्रों के समूह क्या, नक्षत्र वृंद कहते, नक्षत्र क्या नक्षत्र गण कहते कि वृंद कहते कि नक्षत्र कुल की नक्षत्र पंक्ति, तो नक्षत्र गण कहते, अपन क्या कहते हैं, नक्षत्र गण। नक्षत्रों के समूह को क्या कहेंगे, नक्षत्र गण, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, संकीर्ण का विलोम होगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण, क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण। संकीर्ण मतलब संक्षेप, संकोचना, और विस्तीर्ण मतलब फैलाना। अगला देखें, ध्वंस का विलोम होगा, ध्वंस मतलब विध्वंस हो जाना, ध्वंस हो जाना, ध्वंस का क्या हो जाएगा, निर्माण, निर्माण मतलब बनना। अगला देखें, मृगयंत का पर्यायवाची होगा, तो आपको बता दें कि मृग का क्या होता है, मृग मतलब होता है हिरण, तो मृगयंत का क्या हो जाएगा, मृगयंत का हो जाएगा, आपको बता दें शार्दूल। शार्दूल क्यों हो जाएगा, देखो मृगयंत का अर्थ होता है शेर, और शेरई का पर्यायवाची क्या है, शार्दूल है, तो मृगयंत का क्या हो जाएगा, शार्दूल हो जाएगा, क्योंकि मृगयंत का अर्थ शेर। लेकिन मृग का अकेले पूछ ले तो हिरण लगाना, और मृगयंत पूछ ले तो क्या लगाना है हमें, शेर। अब इसमें देखिए अही दिया, अही मतलब क्या होता है, अही मतलब होता है जो सांप होता है, सर्प, वो कहलाता है। हाय दिया है मतलब घोड़ा होता है, हिरण को क्या कहते हैं, मृग कहते हैं, याद रखना। तो शार्दूल किसका पर्यायवाची, इससे है इसका, और मृगयंत किसको कहते हैं, शार्दूल को, ये सब याद रखना। एक क्वेश्चन पे आपको 3-3 4-4 फैक्ट याद हो रहा है, ऐसे हमें पढ़ना है। अगला देखें, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं आपको बताना है, तो आपको बता दें समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो पयोधी, पय मतलब होता है पानी, और धी मतलब धारण करने वाला, अर्थात जो जल को धारण करे, बिल्कुल पयोधी है समुद्र का पर्यायवाची। जलधि, जल को धी मतलब धारण करने वाला, वो भी है क्योंकि वो जल को धारण करता है। बारिधि, बारी मतलब भी जल होता है, धी मतलब धारण करने वाला। जलद, जलद मतलब दा मतलब देने वाला, तो जलद तो कहते हैं बादल को, बादल देते हैं जल, समुद्र जल देता नहीं है, वो तो स्थिर रखता है उसको अपने पास, जल को संजोता है, तो जलद किसका है, बादल का है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, बादल का पर्यायवाची। बाकी 3 पयोधी, जलधि और बारिधि समुद्र के हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जलद नहीं है समुद्र का पर्यायवाची। अगला देखें, क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्रिया का जो मूल रूप है उसको कहते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। जैसे पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन इसका मूल रूप क्या है, पठ, पठ क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी, ये है। अगला देखें, तुलसीकृत, तुलसीकृत में कौन सा समास है, तुलसीकृत में मतलब तुलसी के द्वारा रचित, तो इसमें क्या करण तत्पुरुष हो जाएगा, कौन सा तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, तत्पुरुष इसका उत्तर अपन लोग सही लगा देंगे। अच्छे लग रहे हैं दोस्तों प्रश्न, मेरा निवेदन होगा आप उत्तर कमेंट में बताते जाएं, लाइक करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लें, जिससे अगला वीडियो आएगा। ये तो क्रम चलना है, ये 15 से 20 भाग क्रम से बनेंगे, और जिसने इनको पढ़ लिया इसके 1000 प्रश्न, अब समझ लो कि उसके गलत होने वाले क्वेश्चन नहीं है। अगला देखें, अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई है। एक तो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, क्या होती है, वर्ण। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भाई भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, वर्ण है, पढ़ चुके कि नहीं, तो ए, लेकिन इसका उत्तर नहीं है, वर्ण मत लगा देना। यहाँ बोला अर्थ के आधार पर पूछ रहे हैं, किस आधार पर पूछ रहे हैं, अर्थ के आधार पर, तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से हमें बतलाना है। हाँ थोड़ा सा देखिए, तो अर्थ के आधार पर कौन सी ये शब्द है, क्योंकि शब्दों का ही अर्थ होता है, एक वर्ण का अलग अर्थ नहीं होता। वर्ण में जैसे ला लिखा, किसी ला का कोई अर्थ है क्या, दा का कोई अर्थ है क्या, पा का कोई नहीं है, लेकिन वहीं इससे शब्द बना दो तो उनका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है, और भाषा की यदि लघुत्तम इकाई पूछी जा रही तो वो वर्णया ध्वनि है। अगला याद रखना, और शब्दों से मिलकर के ही पद बनते हैं, और पद से मिलकर के ही वाक्य बनते हैं, ठीक है, ये सब कुछ याद रखना। पिसुन शब्द का पर्यायवाची है, पिसुन, तो आप बता दें, पिसुन कहते हैं चुगलखोर को। किसको कहते हैं पिसुन, चुगल को। चुगलखोर तो जानते ही होंगे, कहा है चुगलखोर चुगली करे, वही वाला। आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, इसको सुधार करेंगे। पिसुन का अर्थ बेईमान भी होता है, बेईमान इसका मेन है, इसमें चुगलखोर इतना बेईमान। पिसुन का क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पिसुन, हाँ नहीं, पिसुन का अर्थ चुगलखोर ही है दोस्तों, सुधार लें, थोड़ी गलती हो गई, पिसुन का चुगलखोर है, पहले जो सही बताया तो वही उत्तर ठीक है। अगला देखें, जल में लगने वाली आग कहलाती है। अब देखें, अलग अलग आग होती है, एक जल में लगती है, एक जंगल में लगती है, एक पेट में भी लग जाती है जब भूख लगती है तो वो वाली।
तो जल में लगने वाली आपको बोलते हैं बड़वानल। क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि या बड़वानल। अनल मतलब क्या होता है? आग। तो बड़वानल भी कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में बड़वाग्नि दिया तो बड़वाग्नि भी बोल सकते हैं। तो बड़वानल क्या है? जल में लगने वाली आग क्या है? बड़वानल। अच्छा, दावानल फिर क्या है? तो दावानल आपको बता दें जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। दावानल किसको कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को। फिर एक जठराग्नि क्या है? तो आपको बता, जठर मतलब जठ और पेट, तो पेट में लगने वाली, जठर मतलब पेट में लगने वाली जो आग है उसको क्या कहते हैं? जठरानल या जठराग्नि। ठीक है। एक कामानल भी होता है, तो काम की जो आग है वह कामानल है। ऐसे गूलर का फूल होना, गूलर का फूल मतलब क्या होता है? गूलर का फूल का अर्थ क्या है? तो आपको दिखा देना, कभी भी दिखाई ना देना। जो गूलर का फूल होता है वो कभी दिखता नहीं है, तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कभी भी दिखाई ना देना। कई लोग ये कराते हैं कभी कभी दिखाई देना, ऐसे मन से नहीं, तुक्का नहीं लगाना है भाई, पढ़ के जाना है। तो कभी भी ना दिखाई देना गूलर का फूल होगा। अगला देखें, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल पहले तो आप देख लें, शुद्ध करने के लिए ही पूछा जाता है, इसको शुद्ध लिखो, तो ऐसे ही लिखा जाता है। उज्ज्वल में दो जा होते हैं, दोनों आधे आधे होते हैं। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन ज्वल। ये जो ता हलंत है ना, इसको ता का जा हो जाएगा, तो उज्ज्वल इससे बन जाएगा। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही प्रश्न ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए अपने कई प्रकार की पुस्तकों में से देख करके, पेपरों में से देख करके, अपने अनुभव के आधार पर ये प्रश्न हम लोगों ने तैयार किए हैं। इसलिए मेरा निवेदन होगा, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम लोग और इसी तरह आगे आप तक वीडियो लाएंगे। अगला देखें, सही शब्द छांटिए। सही शब्द छांटना है कि कौन सा सही है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक अंतर्भाव भी, अंतर्भाव, अंतरराष्ट्रीय, अपन को सही छांटना है कि कौन सा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत, दो गलत हो गए। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय में भी गलत है, ये ठीक हो जाएगा, अंतर्भाव ये ठीक हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नहीं बिल्कुल वही है। अगला देखें, अंतर्भाव इसका ठीक हो जाएगा। हाँ, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो आपको बता दें, रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इसको महाकाव्य कहा है। महाकाव्य क्यों कहा है? इसमें तो भाई 7 कांड हैं, जब तक 8 सर्ग ना हो तब तक महाकाव्य नहीं कहा जाता। इसको 7 में कैसे कह दिए? तो इसको माना है, लेकिन फिर भी महाकाव्य माना है। इतनी अच्छी, इतनी प्रसिद्ध और इतनी विस्तारपूर्ण रचना है कि रामचरितमानस को 7 कांड होने के बाद भी महाकाव्य माना है। किसकी रचना है रामचरितमानस? बताओ कमेंट में आप लोग, किसकी है? बहुत फेमस कवि हैं, बहुत बढ़िया कवि हैं, आप लोग बता दो तो आपको बता दें, तुलसीदास जी की है। अगला देखें, भारतीय संविधान हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली? तो आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली थी। कब मिली थी? 14 सितंबर 1949। इसके लिए ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता मिली थी। अभी तक कितनी भाषाएं हैं जिसमें संविधान में जिनको मान्यता मिली है? 22 भाषाएं टोटल। अगला देखें, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं। ये बाद भी एक पूछा जाता है, कहीं स्वच्छंदतावाद, कहीं कोई बात, कहीं कोई क्रम से हमारी वीडियो देखेंगे, एक एक बाद एक वीडियो में लिया है, आपको सारे बाद भी याद हो जाएंगे और आप पे आंसर भी बनेंगे। तो मनोविश्लेषणवाद के आपको बता दें फेमस है बिल्कुल, वो है फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद के कौन है? फ्रायड है, याद रखना। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? फ्रायड है। इसमें जो कार्ल मार्क्स दिया ना, कई लोग ये लगाते हैं ये तो मार्क्सवाद के प्रवर्तक हैं। कार्ल मार्क्स हैं जो वो किसके हैं? मार्क्सवाद के हैं। तो मनोविश्लेषणवाद के फ्रायड हैं। अगला देखें, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, पंक्ति में अलंकार है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, जीवन रथ मतलब जीवन रूपी रथ। रूपी जहां पर आ जाए, उपमान उपमेय आ जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। और इसमें ये चिन्ह भी लगा, योजक चिन्ह लगा हो, या तो हर जगह नहीं लगा रहेगा, नहीं तो बोलो योजक चिन्ह नहीं लगा था इसलिए मैं रूपक अलंकार का वो लगा करके नहीं आया था सर, आपने बताया था। नहीं, हर जगह जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह ही लगा हो रूपक अलंकार, कई बार नहीं लगा होता है। तो आपको तो उपमान उपमेय विशेषण विशेष भाव के जीवन रथ मतलब इसका समास विग्रह कर ले, जीवन रथ का जीवन रूपी रथ तो रूपक हो जाएगा। जैसे संस्कृत में परिभाषा दी जाती, ताद्रूपकम भेदोय उपमान उपमेयो, मतलब ताद्रूपकम
भेद हो, मतलब रूपक में क्या हो जाए, तद्रूप बताया जाता है, इसके रूप मतलब जीवन रूपी रथ, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला देखें, रीति सांप्रदाय के प्रवर्तक है, ये तो पूछे ही जाता है, रीति सांप्रदाय वेरी मोस्ट है, आप समझ लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, मेरा निवेदन होगा, कमेंट में उत्तर बताते जाएं। तो रीति सांप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य वामन। वामन कौन है? रीति सांप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अच्छा ठीक है दोस्तों, एक आपको बताना है कि अलंकार सांप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अलंकार। और आपको ये भी बता दे रहे, हिंट दे रहे, चलो इन चार में से ही उत्तर है, अलंकार सांप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, इन चार में से ही उत्तर है, इन्हीं चार में से जो ऑप्शन में लिखे हैं। आपको कमेंट में हमें बताना है, फिर मैं देखता हूं कितने दोस्त ठीक बताते, जो बताएंगे उनका कमेंट का हम लोग लाइक जरूर करेंगे। तो आपको बताना है अलंकार सांप्रदाय के प्रवर्तक, इन चार में से ही ऑप्शन है। रीति सांप्रदाय कौन है? वामन। अगला देखें, बंजर का विलोम है। बंजर का विलोम क्या है आपको बतलाना है, तो आपको बता दे उर्वर। एक होती बंजर भूमि, एक होती उर्वरा भूमि, नहीं बोलते, तो उर्वर। बंजर का विलोम क्या हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा। अगला देखें दोस्तों, समझ में आ रहा होगा मुझे विश्वास है। अगला देखें, गेहूं का तत्सम है। गेहूं का ये पूछे जाता है, लोग गलती करके आ जाते। गेहूं का है, क्या है गेहूं का? तो गोधू। गोधू मतलब क्या होता है? गेहूं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखें, चोंच का तत्सम होगा, चोंच का तत्सम होगा चंचू। संस्कृत में चंचू के लिए चोंच कहते हैं, चोंच का तत्सम क्या हो जाएगा? चंचू। अगला देखें, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई? तो ब्राह्मी लिपि से। सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? देवनागरी लिपि की। अगला देखें, निम्न में तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लिया करें क्या पूछ रहे हैं, तो जल्दी में पहले तत्सम होना चाहिए, उसके बाद तद्भव, इनका युग्म बताना है। तो कौन सा युग्म पूछ रहे हैं कि तत्सम तद्भव का सही है? एक सेकंड, हाँ चलिए, तो तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है आपको बतलाना है। तो नृत्य नाच अशुद्ध है, सॉरी वही मैं बोल रहा था, पढ़ लीजिए, अपन ने भी जल्दबाजी में नहीं पढ़ा। तो अशुद्ध बताना है, ठीक है, सही नहीं बताना, अशुद्ध मतलब गलत बताना है। तो नृत्य का नाच, ये तो भाई सही है, नृत्य का नाच बिल्कुल सही है। दधी का दही भी सही है। चक्षु का आंख भी सही है, लेकिन नैन का आंख सही नहीं है, क्योंकि तत्सम तद्भव नहीं है, नैन संस्कृत का वर्ण नहीं है, इसलिए तत्सम तद्भव नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध है, नैन का आंख। बाकी तीन तत्सम तद्भव के युग्म सही है। अगला देखें, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे अपनी जब बात की जाए वो होता है उत्तम पुरुष, याद रखना। हिंदी में तीन पुरुष हैं, एक अन्य पुरुष होता है जिसको प्रथम पुरुष बोलते हैं। जैसे अपन उसकी बात करें, वह, तो वह हो जाएगा अन्य पुरुष का, वे हो जाएगा अन्य पुरुष का, तुम हो जाओगे मध्यम पुरुष तुम शब्द, और मेरी जब बात हो मैं, हम, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष, याद रखना। अगला देखें, साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? साधारणीकरण के आपको बता देंगे भट्ट नायक जी हैं। कौन है? भट्ट नायक है साधारणीकरण के। रमेश का संधि विक्षित होगा। संधि विक्षित तो पूछे ही जाता है दोस्तों, हमने ट्रिक के माध्यम से ही बताया। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। आपको पसंद आ रहे हैं क्वेश्चन तो एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और कमेंट करके आपको बताना, वीडियो को शेयर जरूर करना। रमेश का देखें संधि विक्षित बताना है कौन सा ठीक है, तो रमा धनीश। अब जब संधि विक्षित करें तो आप जिनका विक्षित कर रहे हैं ना, याद रखना दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, प्लस के इस तरफ का ही प्लस के इस तरफ वाले का, तब आपका संधि विक्षित सही। अच्छा, तो इसका कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो मैं बताता हूँ। रमा मतलब कौन होता है? रमा किसको कहते हैं? लक्ष्मी को कहते हैं ना, रमा देवी। और ईश, तो रमा के जो ईश मतलब पति हैं वो कौन कहलाते हैं? रमेश कहलाते हैं। ऐसा, तो इसका ये संधि विक्षित हमने निकाल दिया। दोस्तों अगले वीडियो में पुनः ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आएंगे। कल पुनः हम मिलेंगे, इसलिए मेरा निवेदन होगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। और मेरा आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप निरंतर इससे हिंदी व्याकरण पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छे आप पे प्रश्न बनने वाले हैं। चलिए, कुछ समय बाद आपको लाइव क्लासें भी मिलना शुरू हो जाएंगी, तो एक एक विषय पर हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।